दक्षिण भारत का एक छोटा सा गांव तिरुचुली। वर्ष 1869 की ठंडी सुबह एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया वेंकटरमण अय्यर। बचपन में वो किसी भी साधक या योगी की तरह गंभीर नहीं था। न वेद शास्त्र पढ़ने का विशेष शौक, न घंटों ध्यान करने की आदत। वो तो खेलों में मग्न रहने वाला, दोस्तों के साथ मस्ती करने वाला एक साधारण किशोर था, जैसा कि हम अपने मोहल्लों में देखते हैं। लेकिन कभी कभी ईश्वर एक साधारण जीवन में अचानक एक ऐसी घटना डाल देता है जो उसे हमेशा के लिए बदल देती है। जब वेंकटरमण मात्र 16 वर्ष के थे, एक दिन वे अपने घर में अकेले थे। कोई बीमारी नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, बस अचानक बिना किसी कारण उनके मन में यह विचार कौंधा, मृत्यु क्या है? अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या होगा? यह विचार इतना प्रबल था कि उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पर उन्होंने डरने के बजाय निश्चय किया, आओ अभी इसी क्षण इसे अनुभव करके देखें। उन्होंने दरवाजा बंद किया, जमीन पर लेट गए, अपने हाथ पांव बिल्कुल स्थिर कर लिए और मान लिया कि यह शरीर अब मृत है। सांसों की लय धीमी हो गई, आंखें मूंद लीं, पूरा शरीर लकड़ी के समान निश्चल हो गया। अब वे भीतर देखने लगे। उन्होंने पाया यह शरीर तो पड़ा है, ठंडा और स्थिर, लेकिन मैं जो इसे देख रहा हूं अब भी हूं। मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यही हूं। इस अनुभूति ने उनकी चेतना की दिशा ही बदल दी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं वह शुद्ध अजर अमर आत्मा हूं जिसे न मृत्यु छू सकती है न समय। कुछ ही समय बाद इस गहन अनुभव ने उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्त कर दिया। एक दिन वे बिना किसी को बताए घर से निकल पड़े। जेब में कुछ पैसे, कपड़ों का एक जोड़ा और एक अज्ञात खिंचाव जो उन्हें दक्षिण के एक पवित्र पर्वत अरुणाचल की ओर ले जा रहा था। तिरुवन्नामले पहुंचकर उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह आत्म खोज में लगा दिया। कोई गुरु नहीं, कोई लंबी साधना नहीं, बस एक ही सवाल जिसे वे अपने भीतर दोहराते रहते, मैं कौन हूं? धीरे धीरे उनकी उपस्थिति में लोग खिंचने लगे। गांव वाले, यात्री, साधक, विद्वान सब उनसे मिलने आते, क्योंकि उनके शांत चेहरे और गहरी आंखों में एक अनकहा आकर्षण था। वो कम बोलते थे, लेकिन जो भी उनके पास बैठता उसे लगता मानो उसका मन पूरी तरह शांत हो गया है। रामन महर्षि ने कोई नया धर्म नहीं बनाया, न कोई जटिल अनुष्ठान सिखाया। वे बस कहते, अपने भीतर जाओ, पूछो मैं कौन हूं। जब यह प्रश्न पूरी गहराई से किया जाएगा तो पाओगे कि तुम पहले से ही मुक्त हो।